हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर स्केल के बारे में। और यहाँ पे हमारे तीन जो हीरो हैं वो हैं डैनियल फ़ारेनहीट जिन्होंने हमें फ़ारेनहीट स्केल दिया, एंड्रे सेल्सियस जिन्होंने हमें सेल्सियस स्केल दिया और उसके बाद लॉर्ड केल्विन जिन्होंने हमें अब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल लिया। इसे अब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं हम देखेंगे, आइए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर बॉडी ए और बी और बॉडी ए और सी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक थर्ड बॉडी सी के साथ, तो इसका मतलब है कि बॉडी ए और बी भी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अच्छा, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि जो बॉडी सी है वो ए के साथ इक्विलिब्रियम में है और जो बॉडी सी है वो बी के साथ दोनों अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका मतलब ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, थर्मल से हम समझते हैं हीट, यानी कि इनकी कोई प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को रिलेट कर रही है और वही प्रॉपर्टी इस बी और सी को भी रिलेट कर ली और उसी प्रॉपर्टी को लोगों ने नाम दिया टेम्परेचर का। ठीक है, सो टेम्परेचर ही वो प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ए और सी या बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या टेम्परेचर स्केल है। हमारे पास तीन टेम्परेचर स्केल हैं। फ़ारेनहीट, सबसे पहले फ़ारेनहीट स्केल आया था जिसमें कि हमारे सर डेनियल फ़ारेनहीट इन्हीं ने बनाया था और इसमें दो पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट थे हमारे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट था, जिसको कि 32 डिग्री फ़ारेनहीट आइस पॉइंट है और 212 डिग्री स्टीम पॉइंट है। उसके बाद हमारे सेल्सियस, एंड्रे सेल्सियस आए जिन्होंने कि ये आइस पॉइंट जो बोला 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट 100 डिग्रीज। दोस्तों आप ये जान के आपको हैरानी होगी कि इन्होंने एक्चुअली 0 डिग्रीज को बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्टीम पॉइंट और 100 डिग्रीज को आइस पॉइंट कहा था, लेकिन फिर इनकी डेथ के बाद ये रिवर्स कर दिया गया। लेकिन अगर इस तरह आप देखिए कि जो हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर स्केल्स है उसमें डिफरेंट लोगों ने अपने सहूलियत के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बनाए और उनको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया। लेकिन फिर उसके बाद लॉर्ड केल्विन आए और जिन्होंने हमें ये अब्सोल्यूट ज़ीरो के कॉन्सेप्ट से हमें केल्विन स्केल हमें दिया और जो कि हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो इसका जो क्रेडिट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली ये केल्विन स्केल निकल के आया है, जबकि जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट टेम्परेचर का, वो आपका आया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर हम देखें तो केल्विन ने बेसिकली एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अब्सोल्यूट ज़ीरो है वो एक ऐसी टेम्परेचर है जहाँ पे कि सारा जो वाइब्रेटरी मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का या मैटर का वो ऑलमोस्ट सीज हो जाता है, यानी कि जो भी बॉडी में टेम्परेचर होती है वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, जो कि जब हम अब्सोल्यूट ज़ीरो पे जाते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो जो कि इन्होंने एस्टिमेट किया था 273, ठीक है 273, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। बाद में इसे 273 मतलब 0.15 बहुत एग्जैक्ट वैल्यू ने लोगों ने इसको निकाला। उसके बाद क्या हुआ कि 10th जनरल कॉन्फ्रेंस में 1954 में जो ये रेफरेंस पॉइंट था आइस पॉइंट का केल्विन स्केल का, वो चेंज करके ट्रिपल पॉइंट कर दिया गया क्योंकि ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल था डिफरेंट जगहों पे। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है हम देखेंगे। 1954 के बाद जो रेफरेंस पॉइंट पहले आइस पॉइंट हुआ करता था केल्विन स्केल में, वो चेंज होके ट्रिपल पॉइंट हो गया, जिसमें कि 0.01 डिग्रीज और 273.16 केल्विन को हमने कहा कि हमारा अब से ये रेफरेंस रहेगा केल्विन स्केल के लिए। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब लोअर प्रेशर्स होते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो जो गैस का जो प्रेशर है वो लीनियरली, टेम्परेचर जो है प्रेशर दोनों लीनियरली वेरी करते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट ने ये डाटा ऐसे प्लॉट किया जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट प्रेशर्स और टेम्परेचर प्लॉट किए डिफरेंट गैसेस के लिए। और अगर हम इनको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ये जाके हमें
क्या बोलते हैं कि ज़ीरो लाइन्स टेम्परेचर 0 डिग्री, यानी इससे सिद्ध हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस -273.15 केल्विन है। उसके बाद हम देखें कि ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है कि ये आइस आइस और वाटर और स्टीम तीनों चीज़ जो को एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, उसी को हम ट्रिपल पॉइंट करते हैं। इसकी खासियत है कि इस प्रेशर पे, यानी कि 611.2 पास्कल या 0.006 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर लगभग 101 किलो पास्कल होता है। तो उस प्रेशर पे जो वाटर है, वाटर की तीनों स्टेट्स हैं जो कि लिक्विड, सॉलिड और वेपर, तीनों को एग्जिस्ट करती हैं, और उसी को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि 273.16 है। ओके, सो यहीं पे लोगों का बार बार कन्फ्यूजन होता है। 273.15 जो है वो 0 डिग्रीज है, 273.15 केल्विन 0 डिग्री होता है, ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। चलिए, ये हमारे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।